नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 25 जून ये वो तारीख है जो जब भी आती है एक पूरी कहानी अपने साथ लेकर आती है, जिसे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है, क्योंकि 25 जून को वो हुआ जो देश के लिए आज भी काला धब्बा माना जाता है। आज जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी संविधान को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार ने किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, वो आज भी देश नहीं भूल पाया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जिस मानसिकता से 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी थोपी थी, 25 जून को 50 साल बीत जाने के बाद भी वही मानसिकता उसके भीतर जिंदा है। कुर्सी जाने की वजह से सत्ता हथियाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और अब 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी येन केन प्राकरण सत्ता हथियाना चाहती है। उसने लोकसभा चुनाव में फर्जी गारंटी कार्ड बांटकर 20 करोड़ मतदाताओं की संवेदनशील जानकारी जुटाने का पाप किया और अब चुनाव में मिली हार के बाद उसी संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, जिसका उसने चीरहरण किया था। कांग्रेस ने देश में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, 50 बार चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि तानाशाही रवैया किसका था? संविधान और लोकतंत्र की हत्या किसने की? नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में अब तक एक भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। तानाशाही कांग्रेस के रग रग में है, लेकिन तानाशाह मोदी है। कांग्रेस का ये अजीब तर्क है, लेकिन देशवासी कांग्रेस के इस झूठ को समझ चुके हैं, इसलिए उसे बार बार सत्ता से दूर कर रहे हैं। कांग्रेस को देश ने पहचान लिया, इसलिए बार बार खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वो आज भी कांग्रेस पार्टी में जीवित है। जिसने इसे लगाया था भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। वो संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और इसलिए उन्हें बार बार खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 को लागू किया, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विधेयक लाया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। कांग्रेस ने अपने शासन में संविधान को बना दिया था खिलौना। देश में अब तक 124 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इनमें से 8 बार जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में लगाया गया, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1980 में केवल 3 दिनों के भीतर ही 9 राज्यों में बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाने की धारा 356 को खिलौना बना लिया था। जब भी उनको मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता तो उन्होंने उसे हटा दिया। फारूक अब्दुल्ला की सरकार हटाई गई, एनटी रामाराव सरकार को बर्खास्त किया गया। कांग्रेस ने कभी भी संविधान का कोई ख्याल नहीं रखा। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान की भावना के खिलाफ कई बार काम किया। आज वही कांग्रेस संविधान की दुहाई दे रही है। एक कहावत है ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पर यह पूरी तरह से चरित्रार्थ होती है। 1957 में कम्युनिस्ट सरकार को कांग्रेस ने किया था बर्खास्त। 1957 में कम्युनिस्टों ने पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव जीता था। ये पहला मौका था जब दुनिया में कोई भी कम्युनिस्ट सरकार मतदान से चुनकर सत्ता में आई थी। EMS नमूद्रीपाद वहां के मुख्यमंत्री बने, लेकिन केवल 2 साल बाद ही केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। ये बात 50 के दशक की है। आज यही कम्युनिस्ट पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने में भी गुरेज नहीं कर रही हैं और इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस शासनकाल में जजों के खिलाफ आए 3 महाअभियोग प्रस्ताव। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ऐसे 3 मौके आए जब महाअभियोग प्रस्ताव लाए गए थे। जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर मई 1993 में महाअभियोग चलाया गया था, तो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कपिल सिब्बल ने ही लोकसभा में बनाई गई विशेष बार से उनका बचाव किया था। तब केंद्र में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता पर काबिज थे। जब 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PD दिनाकरन पर महाअभियोग चलाने को लेकर राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र सौंपा, तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज
सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, तब भी केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार या कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि पद से हटने के लिए संसद में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इमरजेंसी के दौरान अदालतों को हदों में बांधा गया। इमरजेंसी के दौरान विपक्षियों को जेल में डालने के बाद अदालतों को हदों में बांधने का अभियान भी शुरू हुआ। 22 जुलाई 1975 को संविधान का 38वां संशोधन लाया गया। उसके जरिए इमरजेंसी की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रमुखों द्वारा जारी अध्यादेशों को अविवादित मानते हुए उन्हें न्यायिक पुनर्विचार से पृथक माना गया, यानी उन्हें अलग कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील के फैसले का इंतजार नहीं किया गया। 10 अगस्त 1975 को पेश हुए 39वें संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के निर्वाचन से संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया। संविधान को किया न्यायिक परीक्षण से बाहर। 28 अगस्त 1976 को प्रस्तुत 42वें संशोधन का दायरा काफी व्यापक था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए। मूल अधिकारों पर संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग का में जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। सभी लोकसभा और विधानसभा की सीटों को शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर किया गया। अदालतों के लिए किसी कानून को रद्द करना मुश्किल। 42वें संशोधन के जरिए किसी केंद्रीय कानून के परीक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून के लिए अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया। इसका उपबंध अदालतों के लिए किसी कानून को रद्द करना मुश्किल करता था। वो उपबंध था, किसी भी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। अगर बेंच के न्यायाधीशों की संख्या 5 ही हो तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का कर दिया गया। 1971 में चुनी लोकसभा का कार्यकाल 1976 में पूर्ण हो रहा था। उस वक्त तक इंदिरा गांधी चुनाव को लेकर मन नहीं बना पाई थी। 42वें संशोधन ने लोकसभा के कार्यकाल को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। सत्ता की मनमानी और उसे मजबूत करने की कोशिशों ने संविधान को मखौल में बदल दिया। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष जेल में था, अदालतें डरी हुई थी, प्रेस पाबंदियों में जकड़ा हुआ था। इमरजेंसी का काला सच संविधान की प्रति मांगने पर कहा छपना बंद हो गया। आज राहुल गांधी संविधान की प्रति हाथों में लेकर घूमते हैं और फिर कहते हैं कि देश में तानाशाही हो रही है, जबकि सच्चाई तो यह है कि तानाशाही तो कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान की थी, जब संविधान की प्रति मांगने पर कहा गया कि छापना ही बंद कर दिया गया है। यह इमरजेंसी का काला सच है। किसी बुक सेंटर पर भारतीय संविधान की प्रति मांगने पर अजूबे के तौर पर देखा जाता था। एक आहत दुकानदार का जवाब था, अब ये छपना बंद हो चुका है। राहुल गांधी ने अध्यादेश को कहा था बकवास। गांधी परिवार से लेकर खुद राहुल गांधी का चरित्र संविधान जूती की नोक पर रखने का ही रहा है। जुलाई 2013 में तब कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर बयान देकर यूपीए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। राहुल ने उस अध्यादेश को पूरी तरह बकवास करार दिया था, जिसे पीएम मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संविधान की प्रति साथ लेकर चलते हैं, जिससे वो लोगों को बता सके कि वो संविधान को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके इस नैरेटिव को जनता समझ चुकी है। कुछ इसी तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान गारंटी कार्ड बांटकर लोगों को धोखा दिया। न सिर्फ धोखा दिया बल्कि बहुत ही संवेदनशील जानकारी भी जुटा ली। गारंटी कार्ड के नाम पर जो चुनावी हथकंडा अपनाया गया और लोगों की संवेदनशील जानकारी जुटाई गई, उसकी अब जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस द्वारा एकत्र की गई जानकारी में बैंक खाता नंबर, फोन नंबर और जैसी व्यक्तिगत जानकारियां शामिल हैं। इस तरह की जानकारी गलत हाथों में जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। 18वीं लोकसभा के सत्र का 24 जून को पहला दिन था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्र में शामिल हुए, लेकिन वो राष्ट्रगान के समय सदन में मौजूद नहीं थे। वो राष्ट्रगान के बाद सदन में पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों राष्ट्रगान में राहुल गांधी ने भाग नहीं लिया? आखिर किसको खुश करना चाहते थे राहुल गांधी? आखिर क्यों राष्ट्रगान समाप्त होने के 2 मिनट बाद राहुल गांधी आए? क्या वो अल्पसंख्यकों को खुश करना चाहते थे, या कि राहुल गांधी सोचते हैं कि वो राष्ट्रगान से भी बड़े हैं? वो राष्ट्रगान समाप्त होते ही संसद में प्रवेश कर गए। तानाशाही से सत्ता चलाना और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाना, यही कांग्रेस और गांधी परिवार का मूल एजेंडा है। इसलिए उसने संविधान को तोड़ने मरोड़ने में
कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज समय की मांग है कि संविधान में उन बदलावों को पूर्ववत किया जाए जो 1975 में इंदिरा गांधी की तरफ से आपातकाल कानूनों का उपयोग करके लाए गए थे। अब जन भावना ये कह रही है कि हम संविधान मूल स्थिति वापस चाहते हैं। कांग्रेस के आपातकालीन शासन के दौरान जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटा देना चाहिए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।